हेलो एंड वेलकम टू फिनेस्ट्रो साइकिल बाय नितिन भंडारी। तो निफ्टी फिर से एक बार स्टैप्स शॉर्ट टर्म लाइन के ऊपर और नीचे होवर कर रहा है। इट इज मूविंग अराउंड दिस लाइन नाउ टुडे। देयर वाज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मून जुपिटर कंजंक्शन, और इस दिन मार्केट में एक बड़ा टॉप बनता है और तेजी होती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए फॉर अ डे और टू द निफ्टी हैज मेड अ टॉप हियर एंड इट केम ऑफ। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि निफ्टी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड टाइम में है और दिस फ्लिप फ्लॉप मूव इज हैपनिंग अ लॉट, और हमारी इंपॉर्टेंट लाइन के आसपास ही होवर कर रहा है। नाउ अगेन रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस बिग कैंडल अभी भी इंटैक्ट है और इस कैंडल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ गैप्स हैं। सो वंस इट feels the gap and moves ahead, then we have the upside targets or downside targets. So this is a Nifty ka short term analysis for now. Now what can happen to Nifty now from here? So पहली चीज है कि 24 120 130 ये लाइन है, इसको ध्यान रखना है। इसके ऊपर it has to close convincingly, then only it has some potential for further upside. सेकंड, तीन हेवी वेट्स के रिजल्ट्स हैं इस वीक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और रिलायंस। ये तीनों मिला के अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ द निफ्टी है। सो कीप दिस इन माइंड कि ये रिजल्ट्स विल अफेक्ट द निफ्टी इन अ बिग वे। सो ये जो हो रहा है, दिस इज अ, इन माय टर्म इट इज अ कंसोलिडेशन और प्रिपरेशन फॉर अ बिग मूव आइदर साइड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा। सो यू हैव टू फॉलो द लाइन टू गेट द अपसाइड और डाउन साइड। नाउ दिस इज अ 90 मिनट चार्ट। परसों ये चार्ट ओवरबॉट हुआ था, वहां से सेल ऑफ आया है। नाउ अगेन इफ यू सी हियर, ये इसकी पावर कंट्रोल लाइन है 24 125, ये मिड पॉइंट लाइन है। कल भी, आज भी पूरा दिन ये मिड पॉइंट लाइन पे ही रेजिस्टेंस लिया है। ये आज का पूरे दिन का चार्ट है। 15 जुलाई आज ओपन हुआ, ये मिड पॉइंट लाइन के ऊपर 1 2 3 घंटा ऑलमोस्ट स्टेड देयर एंड देन गॉट अ सोल्ड ऑफ। सो ये मिड पॉइंट लाइन का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है। वंस इट ब्रेक्स अबोव दीज टू लाइंस, इट विल अटेम्प्ट दिस। सो कीप दिस इन माइंड, अगेन रिपीटिंग, थ्री इंपॉर्टेंट हेवी वेट्स का रिजल्ट है। नाउ आईसीआईसीआई बैंक अगर हम देखते हैं, मंथली लाइन के ऊपर है, बट स्टोकेस्टिक्स अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, बुलिश जोन में है। ओवरबॉट होता है समथिंग लाइक दिस, तो देन इट वाज अ वरी। सो कीप दिस इन माइंड। सेकंड है रिलायंस। सो रिलायंस हैज नॉट परफॉर्म, ये भी सेम निफ्टी की तरह उसी जोन में, उसी लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाउ स्टोकेस्टिक्स यहाँ पे न्यूट्रल जोन पे है और ये कर्ल डाउन दिखा रहे हैं, बट हुए नहीं है। तो डोंट मेक अजम्पशन, लेट इट कर्ल इट डाउन, देन ओनली इट कैन ड्रैग द निफ्टी डाउन। अगर ये फिर से यहाँ से ऊपर चालू करेगा तो इसका मिड पॉइंट 1344 है एंड upper line is 1428. So the Reliance has a big weight in Nifty. Then third one, HDFC Bank. ये इसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म लाइन है, वहीं पर सपोर्ट लिया है कल भी, आज भी, और अभी न्यूट्रल जोन में है। तो ये फॉर शॉर्ट टर्म, इफ यू सी हिज, इट्स एचडीएफसी बैंक के शॉर्ट टर्म चार्ट, और देखो कि वहां से क्या मूव देने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज फॉर एचडीएफसी बैंक। Another important stocks for Nifty. So Titan है. Titan is still not doing much, but it is in the upper line, upper zone की लाइन के पास है। कुछ खास नहीं है, बट न्यूट्रल जोन में भी नहीं है और बुलिश जोन में ट्राइंग टू फाइंड अ कंसोलिडेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक टू वॉच। टीसीएस इसके मदर मूविंग एवरेज लाइन पे कल फेल किया था, आज भी वहीं पर है, और स्टोकेस्टिक्स अभी भी ओवरबॉट नहीं हुआ है। तो लेट इट ब्रेक अबाउट 20 to 28, ये इसका रूलिंग प्लेनेट लाइन है। अनदर स्टॉक इज HUL, which you can see, so it is coming off ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो गया है। तो बेटर ये थोड़ा और नीचे आके और फिर बाउंस करे, दैट इज द बेटर। Infosys is not as strong as TCS,
क्योंकि ये गिरा भी नहीं था उतना. सो still it is not showing any direction, still it is reaching the overbought zone. Somebody asked me about Trent, so I'm taking today the stock which is Trent. So Trent का chart जो है, let's see. If you see this chart, there was a huge gap down open, यहाँ बड़ा gap छोड़ के गया है और यहाँ पर oversold zone में highly oversold है. This happened after some fundamental news on this chart. This stock, I don't know what it was, but उसके बाद ये इतना बड़ा गैप से खुलने के बाद it is still at the lows, but it is highly oversold. So oversold means you know what you can think of it. Other two stocks, somebody asked me Grasim and Oro Pharma. So I doubt कि Oro Pharma का मेरे पास chart ready hai, and Grasim, if it is there, let me see. So let me change it here. If I have a Grasim here, uh, I will draw it a select symbol. Grasim is there. Let's see if it can pull the chart. So yes, so this is a Grasim chart. Yes, it is a Grasim chart. Or what it is showing, it is showing overbought condition, but ये old chart है, 2022 का chart है, so let it it's loading, I think. Let it load the full chart, then we'll see कि ये क्या करने वाला है. Grasim is loading. Okay, so it's not loading yet. Yeah. So that is the problem with this software I have faced. When I have to load something, it takes a lot of time because it does a lot of calculations. So nothing is wrong in the software as such, but calculation बहुत सारे होते हैं. So that's why it takes time. So maybe tomorrow I will take it all the Orofarma, Grasim, and other two charts which people ask for. So keep posting only one chart I will take out of whatever number of charts I'll get it, and based on that I will try and give my analysis. So luckily I think Grasim has now ready. No, not yet. Yes, it is ready. Okay, guys. So Grasim का ये आज का chart है. It has loaded all the data. Now you see what is happening to the Grasim. ये monthly line से sell off हुआ है. Short term line, long term mother moving सबके नीचे है. And this is a double top also. So this is in a consolidation since मई 21 से ये जो बड़ी कैंडल बनी थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है. तो लेट इट गो टू द ओवरसोल्ड जोन और मिड पॉइंट के नीचे जाके बाउंस करने दो. एक ये गैप छोड़ के गया, इस गैप को भर दे. तो आइदर ऑफ दीज कंडीशंस जब मिलती है, देन दिस इज अ टाइम टू लुक फॉर दिस. So I will prepare another chart for whatever suggested beforehand, so we don't get this kind of time where it takes time to load. So thank you guys, and do spread this knowledge. Thank you. Bye.